सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पॉलिस साझेदारों को थोड़ा सोचना चाहिए। अहमद चुनाई साहब, मैं अजमल बलोच साहब जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब, ये स्नैरियो जो आपने एक बार, दो बार, तीन बार लंबे लंबे मुज़ाकरात किए, लंबे लंबे मुजाहरे हुए, अहमद चुनाई साहब भी वही बात कर रहे हैं, अतीक मीर साहब भी यही बात कर रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ। शब्बर जैदी साहब रुखसत पे चले गए, पॉइंट वहीं पे आके खड़ा हुआ है कि शनाख्ती कार्ड जमा करना पड़ेगा ताजरों को। अब अगला लाएअमल क्या है, किस तरह निकले इस फेज से? मैं गुजारिश करूं कि हमने जो हुकूमत के साथ एक बड़ी लड़ाई के बाद मुज़ाकरात किए, उसमें हमने लिया क्या जी? ये जो बात हो रही है ना छोटे ट्रेडर्स की, जिसको आप 50-60 लाख ट्रेडर्स कहते हैं, कोई सरकारी फिगर 48 लाख भी है, 35 लाख भी है, अनऑफिशियल ये 60-70-80 लाख भी बनते हैं जी। हमने इनको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से बाहर करवा दिया है। अब ये सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अच्छा, आपने शायद हमारा जब मुजाहरे जारी थे तो हम उस वक्त भी कहते थे कि शनाख्ती कार्ड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सेल टैक्स की, अभी जो चुनाव बात कर रहे थे, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की है। हमने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन को जो आम दुकानदार है, जो रिटेलर है, उस पर खत्म करवा दिया है। ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, यानी 12 लाख रुपए जिसका बिजली का बिल होगा साल का, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा। फिर 10 करोड़ तक की सेल करने वाला छोटा ट्रेडर होगा, चाहे वो रिटेलर है, वो भी सेल टैक्स में। खतरा सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का था कि एक आम ताजर जब 12 महीनों की 12 रिटर्न फाइल करेगा तो उसे एक टेक्निकल बाबू की जरूरत होगी। हमने इसको खत्म करवा दिया। ये जो हमने जंग लड़ी है एफबीआर के साथ, असल प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ इन पे ठोस देता है अपनी मर्जी, और ये मजबूर हो जाते हैं कि ये कहते, फिर ताजरों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। हमने इसको ठीक करवा दिया। अब आपने ठीक करवा दिया, अब कोई मसला नहीं है, यानी कि अब जो लोग खरीदारी करेंगे शनाख्ती कार्ड का कोई मसला नहीं है। अजमल साहब, मैं जरा वाज़ेह कर दूं कि कोई भी ग्राहक जिस भी दुकानदार से खरीदारी करेगा वो कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देगा। अब किसको शनाख्ती कार्ड देना है, उसने जरा ये ध्यान में रख ले कि वो बंदा शनाख्ती कार्ड देगा जो किसी से टैक्स रजिस्टर्ड फर्म से कोई चीज खरीदने जाएगा, वो शनाख्ती कार्ड वहां पे अदा करेगा। देगा ना शनाख्ती कार्ड। आप अजमल बलोच साहब, आप भी मेरे साथ रहे, अहमद चुनाई साहब, आप भी हुकूमत के तर्जुमान, बड़े खुल के बात करते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो मौजूद। साहब ये बताएंगे, ये सारी ताजिर बिरादरी परेशान है, सब परेशान है। हिकमत अमली जो बनाई थी हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन की, सेल्स टैक्स में या जो भी मामला थे एफबीआर के हवाले से, वो तो हो गए तहस नहस। शब्बर जैदी साहब जो इसके मास्टरमाइंड थे, वो एफबीआर को छोड़ के चले गए हैं। ताजिर बिरादरी की एक ही आवाज़ है, हुकूमत इस्लाहात करे और वो करे जिससे बिजनेस में इजाफा हो। आखिर हुकूमत ऐसे मशवरे लेती क्यों नहीं है, और जिन लोगों को लाती है वो उनको मनवा के उनसे काम क्यों नहीं लेती? शब्बर जैदी साहब को क्यों जाने दिया? फैसल, मैं खुद फाइनेंस कमेटी का हिस्सा हूँ और शुरू से लेके मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका पॉजिटिव रोल भी है, मगर बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा जो है वो कसूर भी है कि जिस तरीके की वो रिलैक्सेशन ली गई है, ऐसे कोई मुल्क नहीं चल सकता जैसे यहाँ पे चल रहा है। मगर आज भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो स्टेक होल्डर्स को, बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसको हमें ऑन बोर्ड लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ही ये मसलों का हल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये हमेशा मैं बात करता हूँ और इस वजह से मैंने हमेशा जब भी मीटिंग के अंदर आया हूँ तो मैंने सारे जो चैम्बर्स हैं, मुश्किल जो एसोसिएशन जो मुख्तलिफ होती है, उन सबको बुलाते हैं। अभी भी हमारी 4 तारीख को मीटिंग है, उसमें भी हमने जो टेक्सटाइल वगैरह के इशू हैं उनको हमने सबको बुलाया है कि उनके साथ हम बैठें, उनसे डिस्कस करके आगे बढ़ें। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक आदत बनी हुई है और अपने आप को सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो। मगर हुकूमत का काम है कि वो ही हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके थ्रू ही हमें बेहतर इक़दाम करने हैं। तो हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें पॉलिसी अच्छी भी लानी पड़ेगी। मैं अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई मैं उसको भी पढ़ रहा था,
आज उसके ऊपर थोड़ा सा लिख भी रहा हूं कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर को तो एक सपोर्ट करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहता। मैं डॉक्टर साहब आपको चाहूंगा इसी पॉइंट पे रहें। मेरे साथ अतीक मीर साहब भी हैं, अजमल बलोच साहब भी हैं, अहमद चुनाई साहब भी हैं। हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आम आदमी को शनाख्ती कार्ड देना चाहिए, देना पड़ेगा, नहीं होगा, क्या होगा इस सारे मामले में? मैं दोबारा आता हूं आपके पास। अतीक मीर साहब, ये जो पॉइंट है शनाख्ती कार्ड वाला, इससे आम आदमी की खरीदारी, वो सोचेगा कि यार मैं कोई खरीदारी करूं नहीं करूं, शनाख्ती कार्ड पूछेंगे, बाद में एफबीआर का लेटर आ जाएगा, एफबीआर वाले घर पर आ जाएंगे। ये जो टेंशन वाला एनवायरनमेंट है, इसको आसान कैसे किया जाए? अतीक मीर साहब, देखिए, जब स्टेक होल्डर किसी भी पॉलिसी पर अपने खदशात जाहिर करता है जी, तो समझ लेना चाहिए, उस पर एक जहन नहीं बनाना चाहिए कि ये टैक्स देना नहीं चाहता, ये टैक्स चोर है, ये टैक्स कल्चर से आउट हो चुका है। सोचना चाहिए कि जब इज्तिमाई तौर पर ताजिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें तो उसको कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ लाना ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम टैक्स कल्चर की राह पे आ गए हैं। काफी हद तक ताजिरों का जहन बन चुका है कि उन्होंने सिस्टम में आना है। एक ऐसे मौके पर अगर इस किस्म के एरर्स आते हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड की शर्त है, तो उस पर गौर कर लेना चाहिए। खुदाई फरमान नहीं है ये कोई कुरान के अहकामात में नहीं है, ये टल नहीं सकता, जो इसे आप वापस नहीं ले सकते। इसे फिलहाल आप वापस लें। और ये आपने दुरुस्त फरमाया फैसल साहब, इस वक्त देखिए टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा ना ताजरों का है ना सनतकारों का है। ये महकमा खुद इस्लाह तलब है। जब एक महकमा ही इस्लाह तलब है तो आप उसमें सिर्फ ताजरों के बारे में ऐसा सोचें कि इनमें कोई खराबी है, ये टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, ये टैक्स देना नहीं चाहते, ये गलत मफरूजे हैं। और यही वो असबाब हैं जो आज हमें और टैक्स डिपार्टमेंट को करीब आने नहीं देते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा कल्चर बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा तरीकाकार बनाएं और टैक्सों की ऐसी शरें जो हकीकत ऐसा तरीकाकार बनेगा कैसे जब इतने बड़े बड़े ताजरान, बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको लूप में नहीं लिया जाएगा, उनसे बात नहीं होगी। और जब आप एक प्राइवेट सेक्टर से लेकर आएंगे एफबीआई का चेयरमैन और उसकी बात नहीं मानेंगे और वो भी चला जाएगा, तो हुकूमत की सिमत किस साइड की है? और वो वाली बात जो बार बार कही जा रही है कि आईएमएफ के जोर पर, उनके दबाव के अंदर ये सारे इकदाम हो रहे हैं, तो फिर नीचे बिजनेस होगा किस तरह? मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा महंगाई किस सतह पे ऊपर जा रही है, आपको रिपोर्ट पे दिखाऊंगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एक तरफ महंगाई है, वजीर आजम कह रहे हैं मेरी तनख्वाह के अंदर मेरा घर नहीं चलता, दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वो अपनी तनख्वाहों में 400% इजाफे की तैयारी कर रहे हैं कानून मंजूर करने के चक्कर में। तनख्वाहें 8-8 लाख होनी चाहिए, बिजनेस क्लास के टिकट उनको मिलने चाहिए, उनकी फैमिली को भी मिलने चाहिए। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और बार बार ये बात होती है कि पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इज़हार किया, उनकी रिफॉर्म्स की पॉलिसीज़ के अंदर है, लेकिन जिस तरह से टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उससे ताजिर बिरादरी किसी भी लेवल पर हो वो खुश नहीं है। और बाज़ औक़ात ताजिर बिरादरी के साथ जो गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। शब्बर जैदी साहब ने FBR को ठीक करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए, लेकिन अब उनके बारे में तस्दीक हो गई है कि वो FBR से चले गए हैं और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए चले गए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, अजमल बलोच साहब हैं, अहमद चुनाई साहब हैं, अतीक मीर साहब हैं और रमेश कुमार साहब हैं। मैं चाहूँगा कि अहमद चुनाई साहब, ये जो हम सलूशन की अगर बात करें, आप इमरान खान साहब के उन चंद लोगों में शुमार किए जाते हैं जो करीब में आपकी बात भी सुनते हैं। इमरान खान साहब, PTI के लोग भी आपकी बात सुनते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर जो आप मशवरे देते रहे हैं या आपकी कम्युनिटी के, बिजनेस कम्युनिटी के, आपके ग्रुप के लोग तजावीज़ देते रहे हैं, वो उनकी इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं जो इस मामले को चला रहे हैं, वो सुनते समझते शायद नहीं है, आपकी बात नहीं मान रहे। लेकिन कौन सा बीच का रास्ता होगा जिसके अंदर बात मानी जाएगी और इकॉनमी बढ़ेगी, ताजिर बिरादरी के मसाइल हल होंगे और हम इस फेज से निकल जाएंगे? ऐसे कौन से रास्ते आपको नजर आते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो बातें खान साहब के पास जाकर हम ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों की हैसियत से करते हैं, उन्हें बताते हैं, वो बात को एग्री भी करते हैं, उनका एक बड़ा विजन है
वो बात को समझते हैं और उस बात को एब्जॉर्ब भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब इसकी डिलीवरेंस पे बात आती है तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मामले की नज़ाकत को भी नहीं समझते, हालात की संगीनी का भी उनको अंदाज़ा नहीं होता और वो इस तरह के काम करते हैं जिसमें ताजिर बरादरी में एक बेयकीनी की कैफियत फैल जाती है और जो टैक्स में नेट बेस बढ़ना होता है वो भी नहीं बढ़ रहा। मैं यहाँ बरमला कहता हूँ कि देखिए, जब हमने टैक्स नेट बढ़ाने की बात की, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन को अगर मिला लें तो पाकिस्तान का शायद हर आदमी जो है वो टैक्स जमा कर रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। जी हाँ। तो अब इसके बाद फिर हमने सिर्फ ये एक बात पूरी करनी है कि जी हमारे जो 27 लाख एनटीएन हैं वो शायद 2 करोड़ 70 लाख हो जाएं या 7.5 करोड़ हो जाएं। मैं समझता हूँ कि देखिए, ये बात भी जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए। इस वक्त 27 लाख टैक्स पेयर्स के पास के लिए जो टैक्स मशीनरी है वो उतनी ही है। हम इसको अगर डबल भी करने की बात करें तो इनकी ये कैपेसिटी नहीं है। और इसके बाद इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको जाता है कि उनके पास काम डबल हो जाता है। हम ये समझते हैं कि जी काम डबल भी ना दुगना भी इनके पास हो जाए, लेकिन हमारा एक टैक्स की जो मशीनरी है उसकी भी एक्सपेंशन होनी चाहिए, हमारी एक फाउंडेशन बननी चाहिए। और इसके बाद हम ये बात करें, बहुत आसान सा काम है। खान साहब ने भी मुख्तलिफ मौके पे कहा है कि जी टैक्स बढ़ा के अगर किसी चीज़ में भी टैक्स ऐड करके हम रेवेन्यू ले रहे हैं तो कौन सा कमाल कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज बात यही हो रही है कि जी टैक्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और 10 की जगह 15%, 15 की जगह 20%, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है उसको सही करने के लिए काम नहीं हो रहा। आज हम ये 50,000 पे बहस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये फजूल बहस है। किसी भी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ अपनी एक विश को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, एक विश को पूरा करने का। अजमल बलोच साहब, ये जो अहमद चुनाई साहब कह रहे हैं एक विश को पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं, नीचे बेस बनी ही नहीं है और सेल्स टैक्स के नाम पे जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपने जो हुकूमत से मुज़ाकरात किए और अब जो मुज़ाकरात जहाँ पे रुके हैं, अगला मरहला क्या है? किस मौजू के ऊपर आप FBR से हुकूमत से बात करेंगे? अजमल बलोच साहब, लाइन ड्रॉप हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।